हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि किरण टाइम पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक निकाला गया है जो कि इंग्लिश का है। साथियों, इसी बुक के बारे में हम आज यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर इस बुक को निकाला गया है तो ये बुक किस किस एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। तो साथियों, ये जो बुक का कवर पेज दिख रहा है, इसी बुक के कवर पेज के माध्यम से हम आपके सामने चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। इससे पहले मैं बुक को आपके सामने हार्ड कॉपी में रखना चाहता हूं। जी हाँ साथियों, यही बुक है और इसी बुक के सभी कंटेंट्स को मैं आपके सामने एक एक करके ऑब्जर्व कराने वाला हूं। देखिए, ये इतनी मोटी तगड़ी बुक बनाई गई है और इसी इतनी मोटी तगड़ी बुक का जो भी अंदर का कंटेंट आपके लिए बनाया गया है, इन सभी कंटेंट्स का मैं एक एक करके यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूं कि अगर ये बुक बनाया गया है तो किस किस एग्जामिनेशन को खास टारगेट करके बनाया गया है। तो साथियों, बिना देर किए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम इसको जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए साथियों मिलेगा कि ये जो बुक बनाया गया है ये किरण कंपटीशन टाइम्स, जो कि प्रयागराज का पब्लिकेशन हाउस है, और इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इस बुक को बनाया गया है। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिख रहा है मेक स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर। जो आपका वर्ड पावर पे जो कमांड होना चाहिए वो आपके वर्ड पावर के कमांड को और भी इनहांस करने के लिए इस बुक को बनाया गया है। अब जब बुक के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्या क्या चीजें आपके लिए यहाँ पे इस बुक में प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सभी चीजें आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि किस किस एग्जामिनेशन में खास करके ये इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, जैसे आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मींस की सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस का, एनडीए का, एफसीआई का, रेलवे का, या फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का ही, या फिर स्टेट जुडिशरी का, या फिर स्टेट पीसीएस का ही आप प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, अगर आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश पूछता है तो ये बुक आपके लिए खास करके इंपॉर्टेंट बनाया गया है। तो साथियों, आप सभी चीजों को आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। आप देख लीजिए, यही चीज है यहाँ पे फर्स्ट जो पेज है, फर्स्ट बुक का फर्स्ट पेज जो है, इसी फर्स्ट पेज को हम यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे भी वही सेम मटेरियल लिखा है कि ये किस किस एग्जामिनेशन के लिए बुक इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके सामने वो चीजें बता दिया है कि किस किस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ऑथर की बात करेंगे तो आर.एस. शुक्ला साहब है और इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि किरण कंपटीशन टाइम्स, शिवनगर, अल्लाहपुर, इलाहाबाद का ये पब्लिकेशन हाउस है और इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा साथियों इस बुक को निकाला जाता है। अब अंदर चलेंगे और अंदर के कंटेंट को अब हम यहाँ से देखने वाले हैं। सबसे तो पहले आप कंटेंट को देखिए कि इस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट आपको दे करके रखा है। आप सीरियल नंबर को देखेंगे, यहाँ पे चैप्टर्स को देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग्स में आप पेज नंबर्स को देखेंगे। सबसे तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। इंट्रोडक्शन कहाँ से है साथियों? पेज नंबर 1 से लेकर के 5 के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इस किताब के इंट्रोडक्शन के बारे में, इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के बारे में जो भी बेसिक जानकारियां होंगी वो सभी की सभी बेसिक जानकारियां आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर सेकंड में कह रहा है होमोफोन्स और कंफ्यूजिंग वर्ड। जो भी होमोफोन्स होते हैं, जो भी हमारे लिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, वो भी हमको देखने के लिए मिलेगा। ऑथेंटिसिटी के लिए आप यहाँ पे पेज नंबर को देखेंगे कि किस पेज नंबर से लेकर के किस पेज नंबर तक के बीच में हमारा पूरा का पूरा कंटेंट देखने के लिए मिलने वाला है। यूनिक और स्पेशलाइज्ड वर्क आप यहाँ पर देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप देखेंगे, साथ ही साथ इडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे, प्रोवर्ब्स देखेंगे, स्पेलिंग करेक्शंस देखेंगे, ब्रेन टीजर 1 देखेंगे, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस देखेंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखेंगे। मींस कि इन टोटलिटी कहा जाए जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी के सभी चीजें आपको इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि पूरा 572 नंबर पेज तक का पूरा आपको मटेरियल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, अगर आप कंटेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो। अब आप अंदर चले जाइए और अंदर जो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, वही इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप देखेंगे कह रहा है यह बुक
उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, जहां पर शब्दकोश से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बुक में शब्दकोश की तैयारी कैसे की जाए उसके तरीकों को समझाया गया है, तथा साथ में कई एग्जाम में पूछे गए भी मीन्स की आपको प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर दिया गया है, साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिया गया है, और अलग से PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन सभी चीजों के साथ इस बुक को आपके सामने बनाया गया है। और यही बुक है साथियों जिसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ये किसी एग्जाम को टारगेट करके नहीं बनाया गया है, ये ऐसा बनाया गया है, यूनिवर्सल बनाया गया है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में अगर इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है, रॉन्ग स्पेल्ड से क्वेश्चन आ रहा है, टेंसेस से आपके क्वेश्चंस रिलेटेड आ रहे हैं, तो उन सभी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बस यही इंटेंशन है ऑथर का, इसी इंटेंशन के साथ इस किताब को आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अब आप आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। देखिए हम सभी चीजों को आपके सामने यहाँ पे रखने का काम करेंगे। अब सेकंड में आप आ जाइए, कह रहा है होमोफोन्स और कंफ्यूजिंग वर्ड। जाहिर सी बात है साथियों, इस कंफ्यूजिंग वर्ड से आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट एंड रिपीट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे इंग्लिश से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब किसी भी चीज का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी का दे रहे हैं या फिर यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर आप वनडे एग्जामिनेशन ही क्यों ना दे रहे हो एसएससी टाइप का, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस टाइप के वर्ड्स आपको रेगुलरली देखने के लिए आपको मिल रहा है कि क्वेश्चन में बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है। और उन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने इन सभी चीजों को बनाया गया। जैसे आप अबेट देख रहे हैं, एबेट देख रहे हैं, एड एब्जेक्ट देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड हैं जिसको कि आपने अगर अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार नहीं पढ़ा है, तब आपसे क्या हो जाएगा, ये गलत होने के चांसेस हैं। और इसी गलती ना होने के लिए ही आपके सामने क्या किया गया है, ये जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कंफ्यूजिंग वर्ड, जो आपको देख करके कंफ्यूज कर देगा कि नहीं इसका तो ये भी हो सकता है, नहीं इसका तो ये भी हो सकता है। तो इस कंफ्यूजिंग वर्ड से आपको निजात दिलाने के लिए साथियों यहाँ पे ये चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे आप चलिए, आगे और भी चीजों को देखिए। अब आप थर्ड नंबर वाले यूनिट पर आइए, और थर्ड नंबर वाले यूनिट पे कह रहा है यूनिक। कैसा यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड वर्ड की हम बात करते हैं। अब कैसा कैसा है स्पेशलाइज्ड वर्ड होता है, किसको हम कहेंगे कि ये स्पेशलाइज्ड वर्ड है। कह रहा है व्हाट आर दे लाइक। तो ऐसे ऐसे स्पेशलाइज्ड वर्ड है जहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो ऑथर का जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करवाना है। इसीलिए इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स से इन सभी वर्ड्स को निकाल करके यहाँ पे रखने का काम किया गया है। ये जो बुक है साथियों आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको दिया गया, इतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं इस बुक से मैंने पढ़ा नहीं है। इतना आपको देखने के लिए मिल जा रहा है इसमें कि हर एक पेपर में आपको देखने के लिए यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि सभी के सभी चीज़ों को प्रीवियस ईयर पेपर से हम लोगों ने यहाँ पे डालने का प्रयास किया है। आगे चलिए, आगे और भी चीज़ों को देखिए। कह रहा है यहाँ पे आपको देखिए, साथ साथ आपको सेट भी देखने के लिए मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, इसी तरह से बहुत नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए इस किताब के अंतर्गत मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेंगे जिसमें कि ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, और जब आप पहले के पहले आप पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर के बाद से आप जो भी वर्ड्स दिए हैं वर्ड्स को आप ध्यान देंगे, उसके बाद से जब ये दोनों काम आपका हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि हम प्रैक्टिस भी कुछ कर लेते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी आपके सामने प्रोवाइड किया गया है। अगर आप इन सभी प्रैक्टिस सेट के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन जो इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही बेहतर जाने वाला है। फिर आप देखिए यहाँ पे सेट नंबर 6 दिया है, और ये भी आपका क्या है साथियों, ये भी आपका प्रैक्टिस सेट है। तो पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट के साथ, पूरे कंप्लीट बुक के साथ ये चीजें आपके लिए बनाई गई हैं, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं। अब टेस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की हम बात करते हैं। ये टेस्ट टाइप का प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये टेस्ट टाइप का प्रैक्टिस सेट क्या होता है, तो अब आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दे दिया गया है कि किस तरह से आपको करना है। जैसे कि 0 से लेकर के 10 तक बिलो एवरेज
अगर आप कर रहे हैं तो बिलो एवरेज में माने जाएंगे, 11 से लेकर के 20 कर रहे हैं तो एवरेज माने जाएंगे, 21 से लेकर 30 मान रहे हैं तो एवो एवरेज माने जाएंगे, 31 से 40 तक एक्सीलेंट आप माने जाएंगे और उसके बाद से सुपीरियर आप माने जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जांचने का आपको मौका भी मिल रहा है कि हाँ, अगर मैंने सभी चीजों को ऑब्जर्व कर लिया, मैंने सेट भी लगा लिया, अब मैं टेस्ट अपना दे रहा हूं और खुद से मैं अपना टेस्ट दे रहा हूं और टेस्ट देने के बाद मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि किस कैटेगरी में, ये जो कैटेगरी आपको दिया गया है, किस कैटेगरी में मैं फॉल कर रहा हूं, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि नहीं, मैं अभी इस कैटेगरी में हूं, मुझे और भी 2 गुना मेहनत करने की आवश्यकता है। इसीलिए इन सभी चीजों को आपके सामने इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का काम किया जा रहा है। अब आगे चलिए, फिर यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखिए, आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिल रहा है, टेस्ट सेट भी देखने के लिए मिल रहा है। जो इस किताब के अंतर्गत नहीं बताया गया है, जो इंडेक्स में मैंने आपके सामने नहीं पढ़ा है, वो सारी के सारी चीजें आपको इस किताब के अंतर्गत साथियों देखने के लिए मिल रहा है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में इस किताब को बनाया गया। फिर आप देखेंगे इस किताब में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट भी आपको इस किताब के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया। अब आगे आप देखिए 5th नंबर में इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वो कौन सा एग्जामिनेशन होगा जहां पे इंग्लिश पूछता होगा और इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन न पूछता होगा। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि जहां पे भी इंग्लिश की डिमांड होती है, जहां पे भी इंग्लिश हमसे पूछा जाता है, वहां पे इडियम एंड फ्रेजेस से बार बार रिपीट एंड रिपीट करके हमसे क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अ बिग शॉट, ए ब्लॉक हेड, ऑल इन वन की बात करता है, ऑल ओवर की बात कर रहा है। तो ये सभी के सभी इसके मीनिंग दिए हैं और मीनिंग के बाद से मीनिंग को ही आप जोड़ करके एक वर्ड बनाएंगे। इन सभी चीजों को आप यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस के द्वारा आप ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं। तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए और यहाँ पे आपको नो प्रोवाइड किया गया हो। अब फिर आप देखेंगे प्रॉवर्ब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक तरफ आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिल रहा है और इसी का जो प्रॉवर्ब्स है वो आपको हिंदी में भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जब आप इंग्लिश को हिंदी के साथ पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, हम लोग हिंदी भाषी हैं और हमको ये चीजें हिंदी में काफी दिनों तक याद रहता है और जल्दी से याद हो जाता है। इसीलिए कोशिश किया गया है कि आपको वो चीजें हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आप चीजों को आसानी से और ज्यादा दिनों तक आप याद करके रख सकते हैं। फिर आगे हम चलेंगे, चूज द वर्ड रॉन्ग स्पेल्ड। जाहिर सी बात है, मैंने आपसे बताया कि रॉन्ग स्पेल्ड से भी मीन्स कि जो गलत स्पेलिंग होता है, इस गलत स्पेलिंग से भी आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों बार बार आपसे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है। 4 वर्ड दे देगा और चारों वर्ड में कोई ना कोई स्पेलिंग आपको 3 का मिस करके देगा, 1 का करेक्ट देगा और आपको उसी में से चूज करना होगा कि नहीं, जो आपने पढ़ाई किया है आपको कौन सा इसमें से स्पेलिंग सही लग रहा है, 100% सही लग रहा है, उसी को आपको क्या करना होगा साथियों, उसी को आपको मार्क करने की आवश्यकता होगी। तो उसी लिए ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ ये सभी की सभी चीजें आपको प्रीवियस ईयर पेपर से उठा करके ला करके डायरेक्ट यहाँ पे देने का काम किया जा रहा है, जिससे कि इससे ये पता चलता रहे कि नहीं, यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए और भी चीजों को हम आपके सामने यहाँ पे रखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आर, जो भी आर से वर्ड हमारे बन रहे हैं, मीन्स कि पूरे अल्फाबेट से, जैसे ए से कौन से वर्ड बन रहा है, बी से कौन से वर्ड बन रहा है, सी से कौन से वर्ड बन रहा है, डी से, इसी प्रकार आप देखेंगे कि हर एक चीज का आर से कौन से वर्ड बन रहे हैं, उन सभी वर्ड्स को एक पास एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है कि आपको इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता ना हो। पता चले कि आर से कोई वर्ड आ गया और 20 वर्ड आर से आ गया, आप कहेंगे कि हम 2 ही पढ़े ही थे आर से रिलेटेड वर्ड में, या मैं लिमिटेड पढ़ा था, 4 से 5 आर से रिलेटेड वर्ड पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे जब आपको 30 से 40 50 वर्ड आर से ही सिर्फ रिलेटेड मिलेगा, तब आपके जो ज्ञान है वो खुलने लगेगा कि नहीं, एक एक वर्ड से इतने ज्यादा अच्छे वर्ड निकल करके आ रहे हैं और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पी का है, पी से जो भी वर्ड बन रहे हैं वो पूरा का पूरा पी से वर्ड यहाँ पे बन रहा है। आर का आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ऊपर जो भी बन रहा है ये सभी आर से आपसे रिलेटेड वर्ड बन रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। अगर क्यू की बात करते हैं तो पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे पूरा क्यू से रिलेटेड आपका
क्वेश्चन पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे फ्रेमिंग किया जा रहा है। तो इसी तरह से पूरा का पूरा मैंने आपके सामने यहाँ पे ऑब्जर्व कराने का साथियों काम किया है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको कि मैंने आपके सामने ऑब्जर्व न कराया हो इस बुक में जो भी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। साथियों अब हम आगे चलेंगे और दिखाने वाले हैं कि किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें और आपके लिए बनाई जाती हैं। जैसे भारतीय इतिहास भी बनाया जाता है किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा, समाज शास्त्र भी बनाया जाता है, भारतीय इतिहास भी बनाया जाता है, सामान्य ज्ञान की भी पुस्तक निकाली जाती है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी भी किताबें निकाली जाती हैं। अगर आपने लॉ किया है और एलएलएम करना चाहते हैं या लॉ की किताब आप पाना चाहते हैं तो ये भी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा किताबें निकाली जाती हैं। लोक प्रशासन की किताबें निकाली जाती हैं, अर्थव्यवस्था की किताबें निकाली जाती हैं, कर रहा है प्रायोगिकता गणित की किताबें की बात कर रहा है, कृषि से रिलेटेड जो भी किताबें होती है निकाली जाती है, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड, साथ ही साथ सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, भारत एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय एवं राज्य व्यवस्था, इन सभी के सभी किताबों को किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ही साथियों निकाला जाता है। आप देख सकते हैं ये किरण कंपटीशन टाइम है और इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा इस किताब को साथियों निकाला जाता है। तो साथियों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। आपको चीजें देख करके समझ में आएंगी कि नहीं ये जो किताब बनाई गई है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके ही इस किताब को बनाने का काम किया गया है। साथियों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।